फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय निधि 22। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेटेस्ट रिवेंज ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर, दैट इज हैमलेट. So the play written during 1599 to 1601 and first performed in 1600 to 1601 and published in the first folio of Shakespeare, which was published in 1623. What is the source of Hamlet? Source is the Spanish tragedy by Thomas Kyd. What is the genre? The genre revenge tragedy. So let's discuss the character list. Prince Hamlet, Prince of Denmark, seeks revenge for his father murder. जो प्रिंस हैमलेट है वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है एंड उसके जो फादर है प्रीवियस किंग ऑफ डेनमार्क, उनके जो मर्डर का रिवेंज लेना चाहता है उसके अंकल क्लॉडियस से. क्लॉडियस नाउ द प्रेजेंट किंग ऑफ द डेनमार्क एंड हैमलेट अंकल किंग गर्ट्रूड, मदर ऑफ द हैमलेट एंड द विडो ऑफ द प्रीवियस किंग ऑफ डेनमार्क एंड नाउ द वाइफ ऑफ किंग क्लॉडियस. Ghost of King Hamlet. Hamlet's father's spirit revealed the truth about his murder, how Claudius killed him. Ophelia, Polonius' daughter, Hamlet's love interest, and Polonius, Lord Chamberlain of King Claudius, father of Ophelia and Laertes. Laertes, Polonius' son, seeks revenge for his father's death. Horatio. Horatio है वो चाइल्डहुड फ्रेंड है हमारे हैमलेट का एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है. सो फोर्टिनब्रास जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है बिकम किंग ऑफ डेनमार्क एट द एंड. सो रोजेनक्रैंस एंड गिल्डनस्टर्न हैमलेट चाइल्डहुड फ्रेंड्स है जो यूनिवर्सिटी में भी उसके साथ पढ़ते हैं एंड उसके अंकल हैमलेट के अंकल किंग क्लॉडियस के कहने पे ये जो स्पाई करते हैं ऑन हैमलेट. सो लेट्स डिस्कस द समरी पॉइंट्स. तो हमारा जो प्ले है वो स्टार्ट होता है जब जो 3 सोल्जर्स है जो नाइट में ड्यूटी कर रहे थे ऑन द गेट ऑफ द जो हमारे पैलेस है उसके बाहर. जो 3 सोल्जर्स थे वो थे मार्सलस, फ्रांसिकस एंड बर्नार्डो. उन्हें रात में सडनली एक गोस्ट दिखता है एंड वो रिजेंबल करते हैं कि मे बी दिस गोस्ट वॉज द हमारे प्रीवियस किंग का है. तो देन वो जो होरेशियो है जो हमारे हैमलेट का फ्रेंड है उसको इमीडिएटली बुलाते हैं और कहते हैं कि यू कैन रिजेंबल द प्रीवियस किंग. आपने देखा है तो आप उसे बता सकते हो ये प्रीवियस किंग है या नहीं है. तो जो होरेशियो है वो रिजेंबल करता है द गोस्ट एज द किंग एंड वो हैमलेट को बताने जाता है. सो हैमलेट जो गोस्ट से मिलने आता है तो जो वो गोस्ट है वो हैमलेट को बताता है कि जो मेरा मर्डर किया गया था ना कि मैं नेचुरल डेथ मरा था, जो उसका मर्डर था वो किया था जो प्रेजेंट किंग है जो और जो हैमलेट का जो अंकल है किंग क्लॉडियस उन्होंने मारा था. सो सारा जो शॉकिंग ट्रूथ रिवील होता है अबाउट द प्रीवियस किंग ऑफ डेनमार्क. सो जो हैमलेट है वो बिलीव नहीं कर पाता कि जो उसके अंकल है उन्होंने ऐसे किया. इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रीवियस किंग ऑफ डेनमार्क जो वाइफ है उनकी मिस गर्ट्रूड, क्वीन गर्ट्रूड, उन्होंने शादी कर ली थी किंग क्लॉडियस से. इवन हैमलेट है ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता, उनकी शादी को एक्सेप्ट कर पा रहा था कि जो गर्ट्रूड है उसने शादी कर ली थी क्लॉडियस से. सो गोस्ट कमांड करता है जो गोस्ट कमांड करता है हैमलेट को दैट रिवेंज माई मर्डर, मेरे जो मर्डर है उसका रिवेंज लेना है. एंड देन कुछ इस टाइप के गोट्स के रिजेंबल होना, मर्डर के बारे में बताना. तो वो अपने एक साथ ही कंप्लीट जो डिस्कशन है वो सोचता है कि मुझे रिवेंज लेना है या फिर नहीं लेना, सच है या झूठ है. तो वो अपने जो मतलब उसके जो डिलामा में चला जाता है वो अपने मन ही मन. उसके बाद क्या होता है तो जो अब हमारा हैमलेट है वो जो सच्चाई पता लगाने के लिए क्या है मैड एक्ट करता है. मैड एक्ट मीन्स कि वो पागल बनने की एक्टिंग करता है और जो उसके प्लान है उसको सबके सामने ना लाके बल्कि वो थोड़ा सा जो पागलपन की एक्टिंग करता है. इवन वुमेन्स को डिस्करेज करता है कि जो वुमेन्स है वो ट्रस्टवर्दी नहीं होती है. तो कुछ इस टाइप की जो इंसेन हैबिट्स या फिर कुछ हरकतें करता है जिससे जो किंग एंड क्वीन इवन द चैम्बरलिन्स ऑल्सो, कोर्ट मेंबर्स ऑल्सो बिलीव कर लेते हैं कि हर एक जो पैलेस में हर एक व्यक्ति इस बात पे बिलीव कर लेता है कि जो हमारा हैमलेट है वो अपना जो मेंटल जो उसकी मानसिक तनाव के कारण जो अपनी वो पागल हो चुका है अब. तो इसके बाद क्या करता है तो हैमलेट सोचता है कि क्यों ना मैं पता लगाऊं. तो इसलिए वह क्या करता है एक जो प्ले विद इन अ प्ले उसका नाम है द मर्डर ऑफ
गोंजांगो एक माउस ट्रैप करता है। माउस ट्रैप मीन्स कि वो जाल बिछाता है जिसमें वो किंग क्लॉडियस है उसको पता कर सके कि वो जो गिल्टी है या फिर नहीं है। इसके लिए तो वो क्या करते हैं, तो वो अपने इवन दो किंग क्लॉडियस ये पता लगाना चाहता है कि जो हैमलेट सच में पागल हुआ है या नहीं, या फिर वो एक्टिंग कर रहा है। तो उसके लिए क्या कर, जो किंग अपने काउंसलर पोलोनस को उसको बिलीव करवाता है कि हैमलेट के स्पाई करने के लिए। तो पोलोनस उसको बिलीव करवाता है कि जो हैमलेट है वो प्यार करता है उसकी लड़की ओफिलिया से। सो मे बी उसके रिजेक्शन के कारण या फिर उसके कुछ आंसर्स ना देने के कारण जो हैमलेट है वो इस तरह के जो मैड एक्टिविटीज कर रहा है। बट जो किंग एंड क्वीन सेटिस्फाई नहीं हो पाते जो हमारे पोलोनियस है उसके बातों से। जो किंग बुलाता है जो किंग क्लॉडियस वो बुलाता है हैमलेट के जो बचपन के दोस्त हैं रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डस्टन, ऑल स्कूल फ्रेंड, फाइंड आउट कि हैमलेट को क्या हुआ है। तो पोलोनियस स्पाई करता है हैमलेट की जो एंड ऑफिलिया की मीटिंग को। हैमलेट डिसाइड करता है एक प्ले विद इन अ प्ले एक्ट को प्रेजेंट करने के लिए जिससे क्लॉडियस का गिल्ट निकल सके। उसमें क्या है, उसमें भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज की जाती है जैसे क्लॉडियस ने जो प्रीवियस किंग ऑफ डेनमार्क थे उनको कैसे मारा था, उसी तरह ही जो हैमलेट है स्टेज पे कंप्लीट इसी तरह का अरेंजमेंट करते हैं। पॉइजन दिए जाते हैं एक आदमी के द्वारा। तो उसके दौरान जो हमारे किंग क्लॉडियस है वो उठ के चले जाते हैं एंड इवन गो इन हिज रूम। तो जिससे हैमलेट का जो शक है वो कंप्लीट पूरा हो जाता है कि हाँ मे बी जो क्लॉडियस है वो इस तरह से कंफ्यूजन में आ रहा है, हड़बड़ा रहा है, तो मे बी जो हैमलेट के जो फादर हैं उनको किंग क्लॉडियस ने ही मारा है। तो श्योर हो जाते हैं। तो इवन जो किंग क्लॉडियस की जो ये हालत देख के जो क्वीन गर्ट्रूड है वो हैमलेट से पूछती है कि तुम इस तरह के काम क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हारे अंकल है जो हमारे प्रेजेंट किंग है वो मतलब कुछ कंफ्यूजन या फिर कुछ किसी डिलामा में चले जाए। इवन वो कहती है कि जो क्लॉडियस वो कितना एबल किंग है कि जो नॉर्वे के जो किंग है वो अटैक करना चाहती है और वो पूरे के पूरे जो अटैक्स हैं उनको अच्छे से संभाल रहे हैं, उनको बचा रहा है जो हमारी डेनमार्क। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जब हैमलेट अपनी मदर से गर्ट्रूड से मिलने के लिए आता है तो वहाँ पे वो किंग क्लॉडियस को देखते हैं कि वो पूजा कर रहा है एंड देन वो सोचता है कि मारने के लिए आता है। देन वो बहस स्टार्ट हो जाती है गर्ट्रूड एंड हैमलेट के बीच में। तो बात करते करते जो किंग क्लॉडियस वो वहाँ से चला जाता है एंड हैमलेट सोचता है कि मैं अगर इसको प्रेयर करते हुए टाइम मारूंगा तो ये सीधा हेवन में जाएंगे। बट जो इनके डीड्स हैं जो इनके डीड्स हैं वो ऐसे नहीं है कि हेवन में जाएंगे तो हेल में जाना चाहिए, तो मैं इन्हें बाद में मारूंगा। सो प्रेयर खत्म होने के बाद वो चला जाता है एंड सडनली एक पर्दे के पीछे से आवाज आती है। तो हैमलेट को लगता है कि वो मे बी किंग क्लॉडियस है, तो वो उन्हें तलवार से मार देते हैं एंड देन वो पता चलता है कि वो पोलोनियस है। तो किंग क्लॉडियस हैमलेट को इस सीन से बचाने के लिए उन्हें उनके दोस्तों के साथ इंग्लैंड भेज देते हैं जिससे कि वो बच सके। बट उनका रियल मोटिव ये था कि वो हैमलेट को मार सके, क्योंकि जो हमारे किंग क्लॉडियस है उन्हें पता चल गया था कि जो हैमलेट है वो मैड होने का सिर्फ ड्रामा कर रहा है। वो उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई कि कैसे उन्होंने जो प्रीवियस किंग थे उनको मारा था। बट और इवन जो हैमलेट के जो फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू एक प्लानिंग करके हैमलेट को मारने के लिए, बट एक स्टॉर्म आता है जिसमें सभी लोग मर जाते हैं। इवन सिर्फ किंग हैमलेट है वो बच जाता है और वो वापस आ जाता है डेनमार्क में। सो इसी समय जो पोलोनियस पोलोनियस का जो बेटा है लेटिस वो आ जाता है डेनमार्क आ जाता है अपनी स्टडीज है फ्रांस से कंप्लीट करने के बाद रिवेंज लेने के लिए उसकी फादर का। सो उसके जो पोलोनियस की डेथ के बाद जो ओफिलिया है वो भी मैड बिहेव करने लगती है अपने फादर की डेथ के बाद कि कैसे उसके जो फादर है उसकी डेथ हुई है, तो वो भी पागल से होने लगती है। सो वो क्या इसी पागलपन में क्या वो मर जाती है एंड हैमलेट अपने आप को फोड़ देता है। तो वहाँ पे उसके ग्रेवनेस पे जो ग्रेव डिगर्स थे वो कर रहे हैं, तो देन उसकी ग्रेव को वहाँ पे दफनाया जाता है। तो वहीं पे लेटर्स आता है एंड हैमलेट एंड लेटर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जो किंग क्लॉडियस वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं एंड लेटर्स को अपने साइड इंक्लूड करते हैं कि हम हैमलेट को साथ मिलकर मारेंगे और एक प्लॉट तैयार करते हैं जिसमें एक ड्यूल करवाया जाता है दोनों के
दोनों के बीच में, हैमलेट एंड जो पोलोनियस सन है लेटस उनके बीच में, एंड लेटस की जो तलवार है उस पर पॉइजन लगा दिया जाता है। जैसे जब भी वो हैमलेट के शरीर को, बॉडी को टच करेगी, जिससे जो जहर है, पॉइजन है, वो हैमलेट के बॉडी में चला जाएगा। इवन अगर गलती से हैमलेट जीत भी जाता है तो किंग क्लॉडियस ने ये अरेंजमेंट किया था कि जो भी विनर्स को ड्रिंक पिलाई जाएगी उसमें भी पॉइजन है। तो इससे क्या होता है, तो हैमलेट को मारने की फुल ऑन प्लानिंग थी। तो उसी दौरान जो किंग गटरूड है वो उस विनर ड्रिंक को पी लेती है एंड पॉइजन से उनकी डेथ हो जाती है। इवन ड्यूल के दौरान जो लेटरस है वो हैमलेट को जख्मी कर देता है, बट साथ ही में जो उनकी तलवारें वो एक्सचेंज हो जाती है, जिससे हैमलेट है वो लेटरस को भी हर्ट कर देता है उसी तलवार से। इवन आफ्टर रियलाइजिंग कि इन दोनों किंग क्लॉडियस की चाल थी कि जिससे ये दोनों आपस में ही ड्यूल के दौरान ख़त्म हो जाए, जो उसका प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो हैमलेट क्या करता है, उसी तलवार से जो हमारे किंग क्लॉडियस है उनकी डेथ कर देता है। सो लास्ट में जो हमारे हैमलेट है ये सारी बातें जो उनके फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है होरेशियो, उनको बताते हैं कि तुम ये कहानी सभी को सुनाना। सो जो प्रिंस फोर्टिनब्रास है नॉर्वे के, वो आते हैं अपनी सारी की सारी सेना के साथ वो अटैक करने के लिए आते हैं। बट जब वो डेनमार्क में आते तो उन्हें देखने को मिलता है कि यहाँ पे तो लाशें ही लाशें हैं चारों तरफ। तो होरेशियो ने सारी सच्चाई बताता है। तो लास्ट में क्या, प्रिंस फोर्टिनब्रास ही न्यू किंग ऑफ डेनमार्क बन जाता है। सो जो ये प्ले है इसकी थीम है जैसे रिवेंज, कैसे जो हैमलेट है वो रिवेंज लेता है उसकी फादर की डेथ का, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी मीन्स कि कैसे हैमलेट अपीयर करता है, इवन उसकी मदर के लिए उसके क्या थॉट्स हैं, इवन किंग क्लॉडियस कैसा दिखता है, एंड रियलिटी में उसने खुद के ब्रदर की ही डेथ की थी। मैडनेस, कैसे जो हैमलेट है वो मैडनेस का एक्ट करता है जो अपने रिवेंज के लिए, करप्शन एंड मॉरल डिके, डेथ एंड मोर्टैलिटी, इंडिसीजन एंड डिले शो करती है हमारे जो हैमलेट है उसके इंडिसीजवनेस के, इन कंट्रास्ट टू जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है उसके लिए। कैसे प्रिंस ऑफ नॉर्वे जो अपने एक्शंस को कैसे जो उसे करना है वो मतलब क्लियरली जल्दी से जल्दी अचीव करने की ट्राई करता है, बट जो हमारे प्रिंस हैमलेट है वो क्या करते हैं, वो बहुत ही स्लो है, अनइवन इंडिसीजिव, वो अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें अपने अंकल की डेथ करनी है, रिवेंज लेना है या नहीं लेना है। इवन बिट्रेयल भी मिलता है। सो इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल की है हैमलेट की, जो उसके इंडिसीजिवनेस को शो करती है, दैट विल बी टू बी और नॉट टू बी। एंड वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हमारे 3 सोल्जर्स है वो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग पे गेट में ही, तो वहाँ पे एक सेंटेंस बोला जाता है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। सो इसके बाद हम ये सब कुछ हो जाता है। तो मैं आप सभी को लास्ट में ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा हैमलेट बाय शेक्सपियर है, जो हमारे ये एक साइकोलॉजिकल जो डिलामा भी शो करता है, जो ह्यूमन की जो साइकोलॉजिकल डिलामा, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स है एक कैरेक्टर के इनर डेप्थ में जाके, जो उसके साइकोलॉजिकल, इवन जो उसके मन की बातें, सब कुछ जो हमारे शेक्सपियर है वो एक्सप्लोर करने की ट्राई करती हैं। सो हम इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स मानते हैं रिवेंज ट्रेजेडी का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सो यू लाइक माई वीडियो, सो कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।